एक तरफ आप कह रहे हैं कि रामगढ़, डुमरी सबसे जो है जयराम जब लड़ने का समय आया तो भाग गए। आप फिर समर्थन कैसे मांग नहीं, हम जयराम महतो से समर्थन नहीं मांग रहे हैं, मांगूंगा नहीं। मैं सबको एकजुट कर रहा हूँ, नहीं आएगा तो भोगेगा अपना। और युवाओं को दिशाहीन हो जाए तो बड़ा भयंकर गलती होगा। करियर का सवाल है। जो लड़का पढ़ाई नहीं करके लड़ाई किया आपके साथ, और आप जो है ना रामगढ़ भी छोड़ दिए हो, आप जो है ना डुमरी भी छोड़ दिए हो, बोलेंगे नहीं सहानुभूति, तो यहाँ भी सहानुभूति, वहां भी सहानुभूति, तो कब खड़ा होगा महानुभूति? जयराम जी जो डुमरी में ललकारा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, इतना बोल दे ना जेएमएम ना ये आजसू पार्टी, वो दोनों को छोड़ के आप मतदाता आप मत कीजिए, इतना बोल दे, बस तब मान जाएंगे कि धोखा नहीं है। हमने बार बार कहा कि एक जयराम महतो लिखता है और महतो है कुर्मी है, हमको चाहिए जयराम उरांव। लोकसभा में बोलेगा जमशेदपुर को छोड़ दीजिए, गिरिडीह को बोलेगा जगन्नाथ महतो का सहानुभूति है, धनबाद सीट को बोलेगा विनोद बिहारी महतो के लिए हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कहाँ लड़ोगे? हाँ, बाद में बोलेगा कि यहाँ अमित महतो लड़ रहा है सिल्ली में और सुदेश महतो लड़ रहा है और देवेंद्र महतो लड़ रहे हैं, तो जात के बीच में भाई हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं। हम महतो लड़ेगा तो मैं महतो नहीं आऊंगा। ये कोई रणनीति हुआ, कोई राजनीति हुआ? वो जो सार्वजनिक रूप में कमेंट्स किया है कि बूढ़ा हो गया है ना, राजनीति भी बूढ़ाता है क्या? महात्मा गांधी 80 साल में भारत छोड़ो आंदोलन क्या बूढ़ा था? बहुत दिल में लगा है। बाप को बापे बोलता है, गुरु को गुरु ही बोलता है। बाप को भुलक्कड़ और पियक्कड़ बोलोगे पब्लिक सामने में, और वे गुरु को भी बोलोगे गुरु घंटाल करोगे, दो नहीं हो सकता है। तीसरा मोर्चा का भविष्य क्या देख रहे हैं? आपने कल जो गठबंधन किया है ओबीसी की कैंडिडेट को समर्थन किया है, आपने बोला मेरे साथ बीएसपी का भी समर्थन है आने वाले समय में, और आपने जयराम महतो से भी एक तरीके से कहा है समर्थन करने के लिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि रामगढ़, डुमरी सबसे जो है जयराम जब लड़ने का समय आया तो भाग गए, तो आप फिर समर्थन कैसे मांग रहे हैं? फिर कैसे? नहीं, हम जयराम महतो से समर्थन नहीं मांग रहे हैं, मांगूंगा नहीं। नहीं, मैं सबको एकजुट कर रहा हूँ, नहीं आएगा तो भोगेगा अपना। आप देख लीजिए डुमरी में जब जो है ना AIMIM ओवैसी साहब का जो पार्टी है, खुद MP है हैदराबाद से, नॉर्थ ईस्ट में एक MP बनाया, बिहार में अभी 5 MLA पैदा किया, और यहाँ भी चुनाव लड़ा। वो कैंडिडेट पिछले बार 24,000 दिया। मौलाना जी है, वही पार्टी से चुनाव लड़ा, 24,000 वोट मिला। और जो जेएमएम का मथुरा जीता 35,000 में। आप आकलन कर लीजिए, मैं आता हूँ तो क्या समीकरण बनने वाला है। अगर हमारा अभियान दलबल के साथ आ जाएंगे, माने 35,000 से जगन्नाथ महतो जीत गए, जो उसके स्वर्गवास होने के बाद उनके पत्नी को मंत्री बनाया गया, चुनाव लड़ रही है, 35,000 मिला। और ओवैसी का पार्टी का मौलाना को 24,000 मिला। ये जो डुमरी में उपचुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ेंगे या जेएमए या सुदेश महतो में किसी को हराने के लिए? आप किसको हराना चाहते हैं? मैं अभी की स्थिति में ट्रिंगुलर हो गया है। अगर उस समय होता तो चतुष्कोणीय मुकाबला होता। अगर वो कैंडिडेट जो भगोड़ा हो गया, दल बदलू हो गया, धोखाबाज निकला। लेकिन अभी में पॉलिटिकल पार्टी एक ठो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, जेएमएम भी राजकीय मान्यता प्राप्त है और आजसू पार्टी भी, और तीसरा भी हो गया है एक रजिस्टर्ड पार्टी है जो नेशनल तो नहीं बना, वो भी राजकीय है। तो त्रिकोणात्मक मुकाबला में चुनाव के पहले दिखाई दे रहा है। और वहाँ समीकरण ये हो गया कि दोनों महतो कुर्मी का वोट का बंटवारा होगा। महतो कुर्मी का वोट का है 95,000 टोटल कुर्मी महतो का, और अकेले मुस्लिम का 80,000। तो ये गणित तो मुझे दिखाई दे रहा है अभी से। आप जीतने के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, हम लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हराने के लिए? नहीं नहीं नहीं, वो तो हम जीतेंगे तो हारेंगे तो किसको हराएंगे आप? नहीं, दोनों हारेंगे। जेएमएम कैंडिडेट और आजसू पार्टी हारेंगे। दोनों में चॉइस करना? नहीं ना, हम दोनों चॉइस ही नहीं है, दोनों का, दोनों रिजेक्टेड है हमारी ओर से। नाराजगी आप ना, नाराज हमारे किसी से नाराज नहीं है। लेकिन हम तीसरा मोर्चा में हम कामयाबी, हम विकल्प देख रहे हैं कि इसलिए जरूरी है कि ओवैसी पार्टी जो बनी हुई है अभी, ओवैसी का जो है ना, वो अभी कांग्रेस गठबंधन में नहीं है। और दूसरा है बीएसपी का जो है मायावती, वो भी जो है ना कांग्रेस के साथ, उनको कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं है दोनों। तो ये तो प्रस्ताव दोनों आया है, तो एक प्रस्ताव मंजूरी कल दे दिया, घोषणा हो गया। 25 तारीख से लेकर के हम 30 तारीख तक वहाँ अभियान चलाएंगे, कैंप कर देंगे, सारा चीज हम लोग अभियान चलाएंगे। तो एक काम तो हो गया। फिर दूसरा प्रस्ताव आ गया कि बहुजन समाजवादी पार्टी, हम लोग भी तीसरा मोर्चा मांगे। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो विधायक का पाठशाला चला रहे थे, एक तो नौजवान आएंगे ही। अगर मान लीजिए मैदान में सुदेश ये जयराम महतो देखेंगे
मैदान बिल्कुल खाली है, वो रैली रैला कर रहा है, लेकिन चुनाव मैदान नहीं है, पार्टी नहीं है, उम्मीदवार नहीं है। तो कोई भी नौजवान जो जागरूक हो गया है, वो जागरूक हमारा पाठशाला में भर्ती हो रहा है, तो नौजवान को अभी मिलेगा, तादाद मिलेगा। जयराम के मतलब आप देख रहे हैं जो रैली रैला उसका कहीं आप बोल रहे हैं कि जो उधर से आएंगे वो सब आपके साथ आएंगे। नहीं है, वो आना है। देखिए, कोई हवा का झोंका आता है, कहीं ना कहीं उसका कोई बनेगा, कोई बिल्डिंग में उसका प्रतिबिंब होगा, पेड़ पे होगा, इस तरह से वो जो एक हवा का झोंका है जवानों का, नौजवानों का, कहीं ना कहीं विकल्प जाने की जरूरत है, उसको मार्गदर्शन देने। दिशाहीन नहीं हो सकता है, हवा का बेग, नदी की धारा। उनकी जो जयराम की पार्टी वो लोग दिशाहीन अभी नहीं, अभी तक है दिशाहीन है। हम मांग कर रहे हैं कि झारखंड निशाहीन हो, लेकिन राजनीति दिशाहीन ना हो। नशाहीन माने शराबबंदी हो झारखंड में, और युवाओं को दिशाहीन हो जाए तो बड़ा भयंकर गलती होगा। करियर का सवाल है। जो लड़का पढ़ाई नहीं करके लड़ाई किया आपके साथ, और आप जो है ना रामगढ़ भी छोड़ दिए हो, आप जो है ना डुमरी भी छोड़ दिए हो, और उनका स्ट्रेटजी हो सकता है। नहीं, हम एक चीज सुने हैं कि नहीं, वो जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि देंगे और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि देंगे। समर्थन करेंगे। नहीं, श्रद्धांजलि अगर आप देंगे तो जामशेदपुर तो यहाँ बहुत बड़ा बड़ा हस्ती जान गंवाई है, शहीद हुआ है। ये निर्मल महतो का एरिया है आपका, कहाँ, इचागढ़। तो आप नहीं, हाँ, मतलब आप इचागढ़ कोल्हान छोड़ देना चाहिए। जामशेदपुर में सुनील महतो का शहादत हुई है, माओवादी ने हत्या किया, बोलेंगे नहीं सहानुभूति, तो यहाँ भी सहानुभूति, वहाँ भी सहानुभूति, तो कब खड़ा होगा महानुभूति? तो आप बोलेंगे यहाँ श्रद्धांजलि, तो श्रद्धांजलि शहीदों को दिया जाता है, लेकिन राजनीति के सिद्धांत को तिलांजलि नहीं दिया जाता है। मैं कह रहा हूँ राजनीति के सिद्धांत को तिलांजलि मत दो, शहीदों को श्रद्धांजलि दो। मैं यही तो सलाह दे रहा हूँ नौजवानों को। चुनाव लड़ो, विकल्प चाहिए, नहीं बना रहे हैं, मैं उनको बोलेंगे हमको समर्थन को, हम आओ जबरदस्ती नहीं, अपील कर रहे हैं कि युवा शक्ति जो है ना, जो खास कर कहा जाए पूरे उनमें जो खामियां है, कमी है, हमने बार बार कहा कि एक जयराम महतो लिखता है, और महतो है, कुर्मी है। हमको चाहिए जयराम उरांव से जयराम को खोजना होगा, वैसे टैलेंट को हमको चाहिए। उरांव हो है, मुंडा, उरांव मुंडा, संथाल, जयराम संथाल प्रोग्राम। तो जयराम संथाल नहीं है वैसा, उस लेवल का संथाल प्रोग्राम में हो नहीं है, मुंडा नहीं है, उरांव नहीं है, कुमार कमर तांती तिली साधारण नहीं है, साहू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, ये आधा अधूरा है, ये आरोप ही नहीं है, हकीकत है। आज मुझे पता चला कहाँ क्या है, उसको खोजने का जरूरत है। आज हम उसको अपील करते हैं कि अग्नि परीक्षा आए हुए, मेरा अग्नि परीक्षा नहीं है। जयराम जी जो डुमरी में ललकारा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, हेमंत सोरेन के भीड़ में 2-3 हजार जमात था, और उसी जगह 50,000 हम चाहते हैं जयराम बोल दे कि मैं बीजेपी को उखाड़ फेंको, जेएमएम को उखाड़ फेंकेंगे, एक हथियार नहीं चलेगा इसका, हेमंत को हटाना होगा, इस तरह। तो आप वहां पर डुमरी में काहे नहीं, डुमरी में आके जयराम को बोलना चाहिए कि दोनों को हटाओ, और इसको बेसरा जो कैंडिडेट समर्थन कर हम भी करते हैं। तो उनकी भूमिका पर आपको संदेह है कि जब चुनाव का समय आया तो वो कुछ नहीं बोल रहा है? नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है तो संदेह होगा ही होगा। संदेह दूर करे, संदेह दूर होगा जब डुमरी में आके बोलेगा, ना पक्ष ना विपक्ष, इतना बोल दे, है ना जेएमएम ना ये आजसू पार्टी, वो दोनों को छोड़ के आप मतदाता आप मत कीजिए, इतना बोल दे, बस तब मान जाएंगे कि धोखा नहीं है, भटकाव नहीं है, संदेह नहीं है। जब उनका कैंडिडेट ही नहीं है तो आपके लिए क्यों अपील करेंगे? तो ये जो आप रैला रैली कर रहे हैं, बोलते चुनाव लड़ेंगे, 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना, लोकसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा में बोलेगा जामशेदपुर को छोड़ दीजिए, गिरिडीह को बोलेगा जगन्नाथ महतो का सहानुभूति है, धनबाद सीट को बोलेगा विनोद बिहारी महतो के लिए हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कहाँ लड़ोगे? और उसके बाद चाईबासा जाओगे, गोवा गोलीकांड के शहीदों के नाम छोड़ दिया, तो कहाँ लड़ोगे? इचागढ़ में बोलेगा हम यहाँ के लिए छोड़ दिया, और बाद में बोलेगा कि यहाँ अमित महतो लड़ रहा है सिल्ली में, और सुदेश महतो लड़ रहा है, और देवेंद्र महतो लड़ रहे हैं, तो जात के बीच में भाई हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम महतो लड़ेगा तो मैं महतो नहीं आऊँगा। ये कोई रणनीति हुआ, कोई राजनीति हुआ? तो परिपक्वता का अभाव होगा, उनको और भी सीखना होगा। सूरज सिंह बेसरा सीखने में नीति का, छात्र जीवन से राजनीति, वो जो सार्वजनिक रूप में कमेंट्स किया है कि बूढ़ा हो गया है ना, राजनीति भी बुढ़ाता है क्या? महात्मा गांधी 80 साल में भारत छोड़ो आंदोलन क्या बुढ़ा था? मैं उसको आपके मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए संदेश उसको देना, जो भी नौजवान उससे जुड़ा, इसका जवाब दीजिए हमको। सुंदरलाल बहुगुणा 80 साल पार का आदमी था,
लेकिन चिपको आंदोलन में एक पर्यावरणविद के नाम में दुनिया में विश्व लेवल में उसको अवार्ड मिल चुका है। ये अन्ना हजारे लोकपाल कानून बनाया, उसका भी 90 साल का उम्र का आदमी, उसको बूढ़ा बोलोगे? उसी बूढ़ा ने जब आवाज किया तो दूसरा गांधी का आपको दिल में लग गया है। नहीं, बहुत दिल में लगा है, बहुत दिल में लगा है। लेकिन उन्होंने तो देखिए जब हमसे बातचीत हुआ था तो कहा था कि देखिए उनके लिए हमारे गुरुजी हैं, सर समान है, इसलिए हमने आज भी उनका नाम रखा है श्री सूर्य सिंह गुरु सर बेशतरा। बाप को बापे बोलता है, गुरु को गुरु ही बोलता है। बाप को भुलक्कड़ और पियक्कड़ बोलोगे पब्लिक सामने में, पैर भी छू के आशीर्वाद लोगे, और वे गुरु को भी बोलोगे गुरु घंटाल करोगे, दो नहीं हो सकता है। अब मैं रामदयाल मुंडा को आज मरते दम तक आज भी सैल्यूट करता, आज उसका पुण्यतिथि है, आज जन्मदिन है उसका, रामदयाल मुंडा जी का जन्मदिन है। मैं उसको श्रद्धांजलि अर्पित किया हूँ फेसबुक वगैरह सब वगैरह। गुरु गुरु ही होता है, और रामदयाल मुंडा की खामियों को पब्लिक सामने उजागर करेंगे हम, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इन्होंने जो कटाक्ष किया है, ये जो हमको बूढ़ा बोल दिया है, महेंद्र धोनी से क्रिकेट से तुलना किया है, ये तुलना फुलना छोड़िए, सूर्य सिंह बेशतरा तुलना का बराबर। इसलिए आप उनके पार्टी तोड़ने में लग गए हैं, अपील करने लगेंगे भाई जो नवयुवक आप उधर नहीं, आप मेरे तरफ आओ, हम टिकट देंगे। पार्टी बनाई नहीं, तोड़ेंगे कहे? लेकिन आप उनके समर्थकों को तो अपने साथ नहीं, अपने आप बिना तोड़े जोड़ेंगे। कुछ लोग तो आ रहे हैं, सब आ रहा है, बहुत सारे लोग अभी जितने वो जुलूस उलूस था सब आ रहा है, वो तोड़ के नहीं आ रहे हैं। सबको टिकट कहाँ से? नहीं, टिकट सबको नहीं देना है, उसमें सिलेक्ट होगा, जो पाठशाला में परीक्षा देना होगा, पास करना होगा, उत्तीर्ण होगा, सिलेक्शन होगा, पब्लिक में भाषण दिलवाएंगे। ऐसे सीधा सपाटा आपको ऐसे नहीं मिलेगा।